हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप 1.1, 2, 3 का अध्ययन आप कर चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको अभी तक के सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। अब शांत और अशांत आवर्ती क्या होते हैं, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि शांत और अशांत जब हम किसी संख्या में परमेय संख्याओं को जब हम दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं और भाग देते हैं और भाग पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। अब पूर्णतः विभाजित होने के लिए आपके पास गुणनखंड है तो 2 और 5 के होना चाहिए, तो ही आपके पास किसका, हर का। अगर हर के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है और 5 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है। यदि नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरी संख्या आती है तो पूर्णतः विभाजित नहीं होती और लगातार चलती रहती है, जैसे 1/3। अगर हम 1/3 की बात करते हैं यहाँ पर रफ में अपने, कैसा 1/3 की बात करते तो इसका आंसर कितना हो जाता है 0.3333 और ये बहुत लंबा चलता रहता है, अर्थात ये क्या है, अशांत। अशांत का मतलब ये हुआ है कि उसका भागफल कभी भी खत्म ना होना, दैट इज कॉल्ड द अशांत। और अगर बार बार वही नंबर आना तो क्या कहलाता है आपका, वह आवर्ती कहलाता है। और शांत में भाग जो है आपका आसानी से चला जाना, कुछ अंकों के बाद उसका भाग समाप्त हो जाना। तो हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 13/3125। तो हम हर के जो है ना गुणनखंड कर लेते। 3125 के हमने गुणनखंड कर लिए, 5 5 5 5 इस प्रकार से इसके गुणनखंड करने के बाद हमने देखा है कि इसके गुणनखंड में 5 की घात 5। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके परमेय के किसी संख्या के हर के गुणनखंड कैसे होना चाहिए, या तो 2 की घात m और 5 की घात n के फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात 2 की घात और 5 की घात m के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। अर्थात हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई भी और अन्य गुणनखंड ना हो, तो दी गई संख्या कैसी होती है, शांत होती है। अब चूंकि यहाँ की बात कर लेते तो यहाँ क्या है हमारे पास, 5 की घात 5 है, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसके गुणनखंड में 5 की घात ही है। 5 की घात भले कितनी भी हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो या 2 की घात कितनी भी हो, लेकिन उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ केवल 5 की घात 5 ही है, अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, शांत दशमलव है। अशांत दशमलव के लिए अगर आप कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 17/8 के। तो नीचे जो हर रहता है उसके हर के गुणनखंड करना पड़ते हैं, 2 2 2 इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। यहाँ पे हमने देख लिया कि कितना है, 2 की घात ही है, अन्य कोई नहीं है, तो हम कह देंगे इसके गुणनखंड 2 की घात 3 ही हैं। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, तो हम कह देंगे ये शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास कि 64/555। अगर हम 555, चूंकि हर के गुणनखंड करना थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हर कौन सा है यहाँ पे, 455। 455 के गुणनखंड करेंगे तो 2 2 7 13, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 के अलावा 7 और 13 भी आ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। अर्थात दी गई संख्या में हर में गुणनखंड में 2 के अलावा कौन कौन से, 7 और 13 हैं, अतः यह संख्या कैसी हो गई, अशांत हो गई। अब ये क्यों, क्योंकि 2 के अलावा यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई संख्या है इसके गुणनखंड में। कौन कौन सी हैं, फिर से आप ध्यान देंगे इस सवाल में, 455 के जब गुणनखंड करते हैं तो 2 2 7 13 हैं। हमारे पास ये संख्याएं एक्स्ट्रा दिख रही हैं। हमारे पास या तो यहाँ पे 2 हो बहुत सारे, या फिर 5 हो, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो। यहाँ पे चूंकि एक्स्ट्रा नंबर है आपके पास, 2 और 5 के अलावा कौन कौन से हैं, 7 और 13 है, तो हम लिखेंगे कि गुणनखंड में 2 के अलावा 7 और 13 भी है, अतः ये दी गई संख्या कैसी है, अशांत आवर्ती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये कुछ इस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 15/1600। 1600 के गुणनखंड कर दिया मैंने, तो 2 2 2 2 2 2 5 5 25, इनके गुणनखंड की 2 की घात 6 और 5 की घात 2।
मतलब 2 कितने बार आया, 6 बार, और 5 कितने बार है, 2 बार। लेकिन यहाँ के गुणनखंडों में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल जो है ना 2 और 5 ही हैं, इनके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि इस गुणनखंडों को हम 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह संख्या कैसी हो गई, शांत दशमलव। अब आपको इतने क्वेश्चनों के बाद बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि शांत दशमलव कैसे कहते हैं, अशांत दशमलव कैसे कहते हैं। जब आप आसानी से भाग दे पाएंगे और गुणनखंड नीचे के हर के गुणनखंड आपके पास निश्चित रूप से 2 और 5 के फॉर्म में होंगे, तो आप कह पाएंगे कि हाँ ये शांत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 29/343 के 343 जो कि हर है, हर के हमने गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 की 7 7 7 7 हो जाएंगे, अर्थात 7 की घात 3। यहाँ पर ना तो 2 है ना ही 5 है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर 5 और 2 के अलावा कौन सा है, 7 है। अगर एक भी 7 हो जाता तो भी अशांत होता है, तो 3 3 7 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कौन है, 7 है। अतः यह दी गई संख्या कैसी है, अशांत दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम बात करते हैं तो क्या लिखा था, 23/2 की घात 3 5 की घात 2। यहाँ नीचे क्या है, हर में क्या है, 2 की घात है और 5 की घात, सिंपल है। तो चूंकि परमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 की घात और 5 की घात है, अर्थात 2 या 5 ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। अतः यह संख्या कैसी हो गई, शांत दशमलव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इसी प्रकार से, 129/2 की घात 5 की घात और 7 की घात। यहाँ पे आप ध्यान देंगे 2 और 5 के अलावा भी कोई ना कोई एक और नंबर है, कौन सा है, 5 7 की घात है। तो हम लिखेंगे कि इसके हर के गुणनखंड में 2 की घात 5 की घात 7 की घात है, अर्थात 2 और 5 के अलावा क्या है, अन्य गुणनखंड कौन सा है, 7 भी है। जब 7 है तो ये कैसी हो जाएगी, अशांत दशमलव बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6/15, इनके गुणनखंड को पहले हम इनको हल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अगर देखेंगे तो ये आपके पास नीचे सीधा हर के अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 और 3 आ जाएंगे, तो 5 के अलावा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो आपर में हो जाएगी। परंतु हम इसको पहले सरलतम रूप में लिखेंगे, अर्थात ये दोनों संख्याएं कैसी होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। तो सहअभाज्य बनाने के लिए इनके जो भी कॉमन गुणनखंड है उन सबको काट दिया जाता है। तो हमने इसके कॉमन गुणनखंड निकाले, कौन कौन से, 6 के 2 3 और 5 के 3 5 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2/5। अब नीचे हमें बात करना हर की, तो हर के गुणनखंड में क्या है, 5 ही है। अतः ये कैसी हो गई, शांत दशमलव हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 35। तो 35/5 50। ये वैसे भी आपके पास 2 5 5 था, चाहते तो आप बिना कैंसिल किए भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, पर नियमानुसार आपको क्या करना है, पहले आपको P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर P और Q कैसी हो, सहअभाज्य संख्याएं हों, अर्थात कोई कॉमन ना हो, इस रूप में लिखना है। तो हमने इस रूप में लिखने के लिए ऊपर के गुणनखंड नीचे के गुणनखंड कर लिए, इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ये 7 आ गया, 2 की घात 5 की घात, निश्चित रूप से 2 और 5 ही है। अतः इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 77/210। तो 77 का 11 गुणे 7 के 2 3 5 और ये 7 के 7 से 7 कैंसिल कर दिया है। इनको जो अपन ने P/Q के अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख लिया है, सहअभाज्य संख्याएं के रूप में लिखने के बाद हर के गुणनखंड निकाल दिए। हर के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 3 5। तो 2 और 5 के अलावा क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 5 के अलावा क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अतः ये दी गई दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, इन सारे क्वेश्चनों को आपको यह बताना है कि जो शांत थे, अशांत की तो बात ही नहीं है, जो प्रश्न शांत दशमलव थे उनको क्या करना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, कुछ भी नहीं होता। जो क्वेश्चन शांत थे तो पहले आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लेते, क्वेश्चन के हर के अपने गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद हम पहुंच गए हैं, कितना पहुंचे हैं, ये आपके पास गुणनखंड हो गए हैं। जितनी 5 की घात होती है उतनी ही 2 की घात का ऊपर नीचे अर्थात अंश और हर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि ये 5 दूनी 10 बन जाए और इसको जो है ना पूरा एक साथ घात समान हो जाए। 2 और 5 की घात समान होना चाहिए, अगर कम ज़्यादा तो उतने का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता अंश और हर में। तब हमने इसके लिए क्या किया, 2 की घात 5 का ऊपर अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर जाएंगे तो 13 बन जाएगा, 2 की घात 5 32 बन जाएगा। और ये दोनों की घात समान है, देखें आप यहाँ पे
5 5 है, दोनों की घात समान है, तो हम 2 गुणे 5 की घात 5 लिख सकते हैं। 2 पंचे 10, 10 की घात 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 416। 416 में 10 की घात 5 अर्थात 5 दशमलव के 5 अंकों के पहले दशमलव लगाना है, तो 416 लिखा, फिर 1 2 3 4 5 और हमने आसानी से भाग दे करके दशमलव के फॉर्म में ले आए। हमें उतना बड़ा भाग नहीं करना पड़ा। तब ऐसे भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 की घात के रूप में नीचे लाते हैं हर को, और हर जब 10 की घात के रूप में आ जाता है तो हम उतने अंकों के बाद, जैसे 10 की घात 5 है तो 5 अंक 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद हम इसका दशमलव लगा लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 17/8, तो ये 17 लिखा है, 8 लिखा है, 8 के 2 गुणे 2 गुणे 2 हैं, आप इनके गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 3 बन जाएंगे। अब यहाँ 2 की घात 3 है, हमको ये दोनों की घात समान बनाना है, तो हमें 5 की घात 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ 5 की घात 5 था, तो हमें 2 की घात 5 और गुणा करना पड़ा, क्योंकि 5 दूनी 10 बनेगा और ये दोनों घात समान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में 5 दूनी 10 बनना चाहिए और ये घात समान होना चाहिए के लिए हमको अंश और हर में 5 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ा है। ये 17 हो जाएगा। 5 की घात 3 का मान 125 होता है। ये दोनों की घात समान है, इसलिए 2 पंचे 10, 10 की घात 3 बन जाएगी। इन दोनों का गुणा कर लिया है मैंने, 2125 आ गया, 10 की घात 3। अब 2125 में 10 की घात 3 का मतलब 2125 लिखने के बाद कितना है, 10 की घात 3 है, तो 1 2 3 यहाँ जाकर के दशमलव रखेंगे, तो देख सकते हैं आपके पास आंसर में दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, क्या लिखा है, 64 अपॉन में 455। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आसान थे, क्योंकि 7 और 13 है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमको उसको सॉल्व करना है जो शांत है, उसको सॉल्व करना है। ऐसी स्थिति में 15/1600, 15/1600 को हम इस प्रकार से कर लेते हैं और कुछ थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं जो छोटा हो जाए। यहाँ 15 को अपन 3 गुणे 5 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 3 गुणे 5 लिख लेते हैं। जब हम 3 गुणे 5 लिखने गए तब स्थिति क्या बन जाएगी हमारे पास, 3 गुणे 5 और इसको क्या लिख सकते हैं 16 को, 2 की घात 6, 5 की घात 2, तो 2 की घात 6 और 5 की घात जो 2 था उसको 2 टुकड़े कर दिए, 5 गुणे 5, 1 5 से 5 1 कैंसिल हो गया। ऊपर आप कितना बचा हुआ, 3/2 की घात 6 और 5 की घात 1। हमें 5 की घात 6 चाहिए है, क्यों, क्योंकि 2 की घात 6 अधिकतम है, तो हम 1 तो पहले से हमारे पास है, तो हम 5 की घात 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अंश और हर में 5 की घात 5, 5 की घात 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले में आप देखेंगे 5 की घात 5 का मान कितना होता है, 3125 होता है। 3 पहले से था, 3 का गुणा किया, ये आंसर आ गया है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे आप सॉल्व करेंगे, ये 2 गुणे 5 बराबर 10, 10 की घात 6 बन जाएगा। अब 6 अंकों के पहले आपको दशमलव लगाना, तो ये 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे आप पूरे पूरे। उसके पहले 6 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। कम पढ़ते हैं तो आप 0 लगा लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे दशमलव लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इसके बाद के जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। इसमें लिखा 29/243, 343, 343 क्या था, ये तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आया था, अर्थात निश्चित रूप से अशांत होगा। यहाँ पे 23/2 की घात 3, 5 की घात 2, 23 में 2 की घात 3, 5 की घात 2 था। 5 कितना कम था, हमें अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 3 है, तो हमें 5 की घात भी 3 लाना है, तो हम 1 5 का और गुणा कर देंगे। जैसे हम 1 5 का और गुणा करने जाएंगे तो हमारे पास ये 5 की घात 3 बन जाएगा और ये 2 की घात 3 तो है ही है। इस प्रकार से 2 गुणे 5 की घात 3 बन जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, किसका किसका, 23 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 115 आ जाएगा। 115/2 पंचे 10, 10 की घात 3। अब 3 अंकों के पहले लगाना दशमलव, तो हमने 115 लिख दिया और 1 2 3 3 अंकों के पहले दशमलव लगा करके इसके पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6/15 के, 6/15 के फिर से गुणनखंड कर लिए हमने और यहाँ तक आ गए हम 2/5 तक। 2/5 में अब चूंकि 5 है 1, तो हमें 1 2 और चीज़ ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 बन जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 का भाग तो आसानी से 1 अंक है, 1 0 है, तो 1 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। नेक्स्ट, अब अगला क्या था आपके पास, 35/50, 35/50 को हम पिछले क्वेश्चन में हम आपको समझा चुके हैं। कितना लिख सकते हैं, 10/7/10 के 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद दशमलव। 77/210, इसका प्रसार तो अशांत था, इसलिए इसको तो करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझने का है, बिल्कुल समझते जाना। निम्नलिखित प्रमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं, अगर नहीं हैं तो वह आवर्ती है कि नहीं है आपको बताना है। अशांत है तो आवर्ती है कि आवर्ती नहीं है।
पहले क्वेश्चन में लिखा था 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जाकर के इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इसके आगे डैश डैश नहीं है, अर्थात अब भाग ये पूरा पूरा जा चुका है। भाग पूरा पूरा जा चुका है का मतलब है कि ये संख्या कैसी है, शांत दशमलव है। कैसी है ये, शांत दशमलव है। लेकिन अगर ये डैश डैश लगे हुए हैं का मतलब है कि ये कैसे हैं अभी आपके, ये तो आसान थे क्योंकि अभी ये बंद थोड़े हुए हैं। ये जो इस प्रकार के नंबर होते हैं मतलब और आगे हैं अभी नंबर, तो ये संख्या कैसी हो गई, अशांत हो गई। अशांत हो गई, लेकिन आवर्ती और अनावर्ती और समझते हैं। आवर्ती किसे कहते हैं, जब बार बार वही नंबर रिपीट होता है तो आवर्ती कहलाती है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। 120 और 120 में एक्स्ट्रा हो गया, ये तो 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर 1,20,000 बन गया। ये तो हर बार नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए यह आवर्ती नहीं है। नीचे वाले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, इसका मतलब होता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसके ऊपर बार लगा है। बार का मतलब ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार और ये ख़त्म नहीं हुए हैं। कितना बन जाएगा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार बार चल रहे हैं। तो ये कैसे हो गए, अशांत हो गए। और जब बार बार वही नंबर पूरे के पूरे नंबर रिपीट होते हैं तो क्या कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। इसी के साथ आपका आज अध्याय 1 समाप्त हुआ। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप लोगों को यह अध्याय कक्षा 10वीं का बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स भी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF मिल जाएगा ताकि आप आसानी से इसका नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स, मेनी थैंक्स।